दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है कट ऑफ जानने की। यह परीक्षा है, अलग-अलग चरणों में हुई, अलग-अलग डेट्स में हुई और काफ़ी दिक्कतें हुई परीक्षा करवाने में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जानते हैं कि जो आप लिखित परीक्षा दे के आए हैं, उसमें कितने मार्क्स आएँगे। उस हिसाब से मैं रॉ मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपका पहला जो चरण है यानी पेपर है, वो क्वालीफाई हो जाएगा और आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्या रहने वाली है कट ऑफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस भर्ती में क्या-क्या चीज़ें थी। तो अगर हम देखें कि कुल टोटल पोस्ट थी 19,838 अप्रोक्स भर्तियां थी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 16 लाख अप्रोक्स 17 लाख मान सकते हैं आप। परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग 627 केंद्र बनाए गए थे जिस पर परीक्षा ली गई। अलग-अलग दिन ये परीक्षा ली गई थी और अनुमानित परीक्षार्थी लगभग 12 से 13 लाख के करीब कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में पेपर देने गए थे दोस्तों। अब आते हैं कि इसकी कट ऑफ कम रहने का रीजन क्या रहेगा, क्यों ये परीक्षा है जो कम रह सकती है इसकी कट ऑफ, है ना? तो जो कारण है उसकी तैयारी करने के लिए केवल 3 महीने का टाइम मिल रहा है। कितने महीने? 3 महीने का टाइम। और 3 महीने का समय मिल गया जिसकी वजह से तैयारी ढंग से हो ही नहीं पाई, है ना? उसके अलावा परीक्षा केंद्र बहुत दूर थे। कई बच्चों की जो परीक्षा केंद्र थे वो बहुत इतनी ज़्यादा दूर दिए गए थे कि उन्होंने ये सोच लिया कि इस एग्ज़ाम को ना देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने फॉर्म भर चुके थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कई बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए। तो दूर-दराज के केंद्र पे परीक्षा हो ही नहीं पाई, क्योंकि परीक्षार्थी गए ही नहीं हो, तो वो पेपर कैसे दे पाते? तो परीक्षा स्तर मध्यम लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड था। इसका मतलब है पेपर का लेवल तो मॉडरेट था, बट जो क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। 25 से 30 40 क्वेश्चन तक तो हर एक बच्चा कर पा रहा था, बट उसके बाद में क्वेश्चंस को लगाना डिफिकल्ट हो रहा था। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी एक कम कट ऑफ रहने का रीजन हो सकता है। अब देखो कि अगर आप देखें तो जो अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो पिछले कुछ सालों के अंदर ही पास आउट्स हैं। मतलब बार बार जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, रिपीटर्स हैं, वो इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं। तो ये भी अधिकतर अभ्यर्थी पहली बार ही शामिल हो रहे हैं। तो मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जिससे कट ऑफ बढ़ सके। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम के कारण क्या होगा, कई छात्रों के अंक है वो कम दिखेंगे जिससे कट ऑफ भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब बारिश के कारण कई छात्रों का परीक्षा छूटना, तो बारिश भी हो गई, वेदर भी ऐसा था, तो खराब वेदर की वजह से भी कई परीक्षाएं नहीं दे पाए। उसके अलावा एक ही पेपर के कठिन होने की अफवाह, है ना? आपका पेपर कठिन है और ये भी अब बात ही कि पेपर आउट हो गया है, तो इस वजह से लोगों में डर बैठ गया कि पेपर देने जाएं या फिर भाई पेपर ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी तो पेपर देने भी नहीं गए और इसकी वजह से पेपर देने वालों की संख्या कम हुई। मानसिक दबाव और डर, पेपर देते हैं तो आपको पता है कि डेली डेली पेपर जब होता है, परीक्षा केंद्र पे पेपर आयोजित किया जाता है, तो सारे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा बताया जाता है कि भाई पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन आए। तो इसको देख के भी जिनकी तैयारी नहीं थी उनमें मानसिक दबाव बैठ गया और वो भी परीक्षा देने नहीं गए, या दिया उन्होंने परीक्षा तो ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से कट ऑफ कम होने वाली है। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं दोस्तों बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी की सारी शिफ्टों के एनालिसिस के साथ, क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है। पुरानी शिफ्टों के आधार पर मैंने कंक्लूजन निकाला है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और दोस्तों ये कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ बताई है। सामान्य जो जनरल कैंडिडेट है पुरुष, यहाँ पे पुरुष की कट ऑफ है, यहाँ महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आप 58 से 60 अंक तक पहुंच रहे हैं और थोड़ा इसके आसपास भी हैं तो टेंशन मत लीजिए, ये मैंने अप्रोक्स कट ऑफ बताई है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 58 से 60 अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, मतलब आप तैयारी कर सकते हैं, दौड़ लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 50 से 55 अंक है, तो आप अच्छे से दौड़ लगाना शुरू करें, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। अगर आप बीसी की अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं तो 53 से लेके 55 मार्क्स पे आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ईबीसी के अंदर आते हैं, तो 50 से लगभग 52 अंक पे आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों। अनुसूचित जाति यानी एससी के अंदर आते हैं तो 44 से 46 अंक पे आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। अनुसूचित जनजाति और के हैं
तो 45 से 48 मार्क्स पे आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि इसमें बहुत कम अभ्यर्थी ने अप्लाई किया है, कईयों का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो 38 से 40 मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप मतलब पेपर को क्वालिफाई डेफिनेटली कर लेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ वैसे भी कम जाती है, क्योंकि बाहर के स्टेट्स की जो फीमेल थी वो तो जनरल के अंदर आ रही है, तो इनको वैसे ही क्या नहीं मिलेगा, कट ऑफ का मतलब फायदा नहीं मिल पाएगा, किसका, कम कट ऑफ का। चलो, तो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पहले सामान्य का देख लेते हैं। 45 से 46। आर्थिक रूप से कमजोर हैं 42 से 44। अन्य पिछड़ा वर्ग में 40 से 42 अंक है। अति पिछड़ा वर्ग 39 से 41। अनुसूचित जाति है तो 36 से 38। अनुसूचित जनजाति है वो 37 से 39। पिछड़ा जो वर्ग महिला है वो 35 से 38। और फ्रीडम फाइटर है ये तो 30 से 35 अंक भी लाएंगी, तब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगी अपनी कट ऑफ को, है ना दोस्तों। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो रही कट ऑफ, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं और आप दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दें। बट दोस्तों अब क्या करें, अब आगे क्या करना है, तो पहली बात तो जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आसपास भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तैयारी करना शुरू कर दें। फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। अब जिन बच्चों पे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रही है, इनको डर है, तो बच्चे क्या करें, तो आपके पास अगर लाइसेंस है ना, 4 व्हीलर का लाइसेंस है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का। कांस्टेबल जैसी ही जॉब रहती है, भौकाल बढ़िया रहता है, क्योंकि आप डायरेक्ट अफसर की गाड़ी चलाते हैं, तो अफसर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो अब क्या करें, आप या तो फिजिकल की तैयारी करें, और अगर आपके पास लाइसेंस है ना, 1 साल पुराना लाइसेंस है और आप 12th पास हैं, तो आप बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हम तो तैयारी करनी है, अब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कहां पे जाना है, आपको YouTube पे जाना है, और बिहार टेक्स्ट बुक में मैं डेली की डेली आपको तैयारी करवा रहा हूं 2 बजे से 3 बजे। उसके अलावा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप कैसे कैंडिडेट हैं, आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप कर रहे हैं किसकी तैयारी, अगर ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में आप यहां पे देखेंगे कि मैं आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के पुर्जे वगैरह की ये सारी मैं आपको डेली डेली तैयारी करवाता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि बैच लें, एप्लीकेशन पे तैयारी करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बिहार पुलिस ड्राइवर की ये क्लास है, मोर पे जाएंगे तो यहां पे आपको ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर, ये रफ्तार बैच मिलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो चाहे बिहार के कोई भी एग्जाम कर रहे हो, आप देखेंगे CGL 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देखेंगे कि 4th ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, 3727 वैकेंसी है। सबकी तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में, मतलब एक बार पे कीजिए और साल भर के लिए किसी भी बिहार के एग्जाम, SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी, कोचिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस ड्राइवर वाला बैच, आप जैसे ही इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे व्यू ऑल प्लान्स पे, व्यू ऑल प्लान्स पे देखेंगे तो आपको अलग अलग प्लान दिखाई देंगे, 5 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने का। 18 महीने का 2499 में, आपका 12 महीने का 1199, 3 महीने का 349 में, और 5 दिन का जो प्लान है वो 5 रुपए में है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कूपन कोड लग रहा है ना, तो अप्लाई कूपन कोड पे आपको जाना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, PREM, आपको प्रेम अप्लाई जो कूपन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपको 3 महीने के लिए 329 रुपए में, और 12 महीने के लिए 1099 में ये बैच मिल जाएगा दोस्तों। तो आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। उसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम है साइंस बाई प्रेम सर टेक्स्ट बुक पर मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करें, फिर भी कोई डाउट है, अगर टेलीग्राम भी नहीं मिलता है, तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी आपके कमेंट है मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इवेंट के साथ, और जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कट ऑफ के अनुसार, वो अपने फिजिकल की तैयारी में 200% क्या कर दें, तैयारी शुरू कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।